हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 35 साइंस की। तो हम पहले वर्कशीट में देख लेते हैं क्या है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आयनिक कंपाउंड, एटम्स दैट गेन अ इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन अ नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड अनाइंस। वो एटम्स जिनको इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं और उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, उन्हें अनाइंस कहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, एटम्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन अ नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कटायन। और उल्टे में क्या होता है, अगर एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे क्या कहते हैं, कटायंस कहते हैं। अनायंस टेंड टू बी नॉन मेटल्स व्हेन द कटायंस टेंड टू बी द मेटल। जो अनायंस होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और जो कटायंस होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं। आल्सो अनायंस में रिफर टू अ सिंगल एटम और मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ द एटम। और आयंस को क्या कहा जाता है, सिंगल एटम्स भी हो सकते हैं और मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एटम, यानी कई सारे ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे मेटल प्लस नॉन मेटल्स, मेटल्स पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आगे देखते हैं, द अपोजिट चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल्ड टुगेदर इन आयनिक बॉन्ड फॉर्म आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो अपोजिट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और उन्हें वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड मेड ऑफ द आयन। सो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस के बने हुए होते हैं। द लॉस और द गेन ऑफ द वन एटम मैचेस विद द लॉस और गेन ऑफ द अदर। जहाँ एक एटम को या तो लॉस होगा या तो गेन होगा, वहीं उसके दूसरे एटम को भी क्या होता है, या तो लॉस होता है या तो गेन होता है। द एटम डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम दैट नीड्स एंड दे फॉर्म अ पेयर। यानी कि एक एटम क्या करता है, दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि उसे जरूरत होती है, और इस तरीके से क्या करते हैं, वो अपना एक पेयर बनाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। फिजिकल नेचर, इसमें जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और इनके बीच में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किनके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये टुकड़ों में टूट जाता है। आगे पढ़ते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Ionic compounds have high melting and boiling point. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction. इनका melting और boiling point इसलिए हाई होता है क्योंकि इनके जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन है, यानी जो आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन है उसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है ताकि इनके बॉन्ड को तोड़ सके। Solubility, ionic compounds generally soluble in the water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. जो solubility होती है यानी कि इसमें ये घुल सकते हैं, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं मोस्टली वाटर में soluble होते हैं और insoluble होते हैं किसमें, केरोसिन या पेट्रोल में। Conduction of electricity, the conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contains ion. जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का किसी भी सॉल्यूशन में, किसका मूवमेंट के साथ होता है, कोई भी जब चार्ज पार्टिकल्स सॉल्यूशन में मूव करेंगे तो क्या होगा, वो वही इलेक्ट्रिसिटी को साथ अपने साथ कंडक्ट करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स, जो आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, आयंस होता है विच मूव्स टू द अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, मैं दिखाती हूँ, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक तरह का बना रखा है सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए। नीचे बीकर में क्या है, सॉल्यूशन डाला हुआ है, उसके ऊपर दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऊपर बैटरी लगा रखी है और साथ में बल्ब लगा रखा है। और बल्ब किस लिए, ताकि चेक करने के लिए कि बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं ग्लो कर रहा है। ठीक है, और नीचे में क्या है, जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, आयंस है बहुत सारे फ्रीली मूव, और जो फ्रीली मूव है जब बैटरी को हम ऑन करेंगे तो आयंस जो होंगे अपने आप स्टार्ट मूवमेंट कर देंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, विच मूव द अपोजिट इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो पॉजिटिव वाले जो होते हैं आयंस वो नेगेटिव के पास जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ion in the solid is not possible due to their rigid structure. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही फोर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं और वो आराम से मूव नहीं कर पाते क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है रिजिड है, ठोस है।
But the ionic compounds conduct electricity in the molten state as the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. Thus the ion move freely and conduct electricity. क्या होता है जब हम आयनिक कंपाउंड को वाटर में घोल देते हैं तो उसके जो आयन्स है वो सारे टूट जाते हैं, और जब हम उस पर इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो क्या होता है, हीट के कारण उसके जो सारे आयन्स हैं वो टूट गए हैं, एक दूसरे के साथ बिखर गए हैं, और फिर वो मूव करने लगेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या है। ब्रिटल आयनिक कंपाउंड्स, कुछ ये दिखा रखा है। आयनिक कंपाउंड क्या है, एग्जाम्पल है NaCl सोडियम क्लोराइड और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मतलब क्या है, ये टुकड़ों में, जैसे इसको हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। NaCl क्या होता है, नमक होता है, आपने खुद देखा होगा, जो सॉल्ट क्या कह रही हूँ, जो क्या कहते हैं, काला नमक होता है, ब्लैक सॉल्ट जो होता है, कैसे पत्थर की तरह शेप में होता है, उसे हम तोड़ सकते हैं। तो वह ये ब्रिटल आयनिक कंपाउंड्स हैं, इन्हें हम प्रेशर डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये टूट सकते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड के बारे में बता रखा है, इसके कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट बता रखा है। जैसे NaCl है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1074 और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 1686, यानी ये सब क्या है, बहुत ही हाई है। और फिर क्या दिखा रखा है, जैसे सोडियम आयन है, जब ये क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर यानी कि सॉलिड स्टेट में, तो इसके सारे जो आयन्स है एक दूसरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही स्ट्रांगली, और ये नहीं टूटे हैं। और जब हम इसे क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो सारे आयन्स क्या हो गए, घुल गए हैं, और फिर वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहे हैं। यही एग्जांपल है कि आखिर कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। फिर हम आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन अ नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड डैश, एटम दैट लूज इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन अ नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड डैश। हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है, atoms that gain an electron and thus obtain a net negative charge are called the anions, and atoms that lose electron and thus obtain a net positive charge are called cations. सेकेंड है, आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब हम आयनिक कंपाउंड का प्रेशर अप्लाइड करते क्या होता है, वो टूट जाते हैं। वाई, थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, तो आंसर है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। यानी उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी की जरूरत होगी, जिसके कारण इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट आर एबल टू डू सो इन मॉल्टन स्टेट। आयनिक कंपाउंड, इसका आंसर क्या है, आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन्स इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर। जो हमारा सॉलिड स्टेट होता है उसमें उसके आयन्स इजीली मूव नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारा molten state होता है, but it conduct electricity in the molten state as the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions are overcome due to the heat and the ions move freely and conduct electricity। जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, चार्ज करते हैं, तो क्या होता है, हीट के कारण वो सारी जो आयन्स है वो टूट जाते हैं और वो फ्रीली मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। इसका फिफ्थ आंसर हम देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड। आपको एक डायग्राम बनाना है अच्छे से और बताना है कि कैसे आके आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो आप ये जो यहाँ पे डायग्राम है, इसको आप डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। ये बीकर में और इसका बैटरी और बल्ब वाला ये डायग्राम बना देगा और इसकी लेबलिंग कर लीजिएगा, और फिर जो आंसर्स लिखना है मैं आपको बता देती हूँ क्या आंसर है। The conduction of electricity through a solution involve the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contain freely movable electron which move to the opposite electrons when electricity is passed through the solution. क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसे होता है, जब चार्ज पार्टिकल सॉल्यूशन में मूवमेंट करते हैं। आ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर, जब हम आयनिक कंपाउंड को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, फ्रीली मूवेबल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड्स में when electricity is pass the solution, जब हम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने NaCl का दे रखा है कि Na क्या होता है, वो टूट रहा है Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में, और क्लोरीन वही क्या, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है और वो Cl माइनस बना रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन अभी फ्रीली मूवेबल है वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइए। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।